पुलिस थाना शाहपुर के अंतर्गत बसनूर में पिछले दिनों हुई दो ग्रुपों में झड़प पर पुलिस कार्यवाही से असंतुष्ट बसनूर के लोगों का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को एसपी से मिलने धर्मशाला पहुंचा। ग्रामीणों ने बताया कि वे शाहपुर पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है तथा पुलिस द्वारा जो धाराएं लगाई गई है वे भी सही नहीं है। ग्रामीणों ने इस संबंध में एसपी को एक शिकायत पत्र भी सौंपा। ग्रामीणों की बात सुनने के उपरांत एसपी ने कहा कि इस मामले की जांच का जिम्मा सीनियर ऑफिसर को दिया जाएगा और पुलिस टीम की लापरवाही पाई जाती है तो एक्शन लिया जाएगा। गौरतलब है कि बसनूर पंचायत में कुछ दिन पहले एक घर के बाहर खड़ी कार से कुछ युवक छेड़खानी कर रहे थे। इसी बीच घर के अंदर सो रहे युवक की नींद खुल गई और उसके शोर मचाने पर गाड़ी से छेड़छाड़ कर रहे अन्य युवक फरार हो गए, जबकि एक युवक को एकत्रित हुए ग्रामीणों ने बाइक सहित दबोच लिया, जिसकी मदद को आए अन्य युवकों ने डंडों की मदद से अपने साथी को छुड़ाने का प्रयास किया और दो ग्रुपों में झड़प हो गई। इस घटना में दो लोगों के सर पर गहरी चोटें आई है। वहीं पुलिस के मौके पर पहुंचने पर मामला शांत हुआ। एक्चुअली ये मामला 18 तारीख रात 12 सवा 12 के बीच का है और वो जो चीज़ हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, वो हमने चोर पकड़ा हुआ था। वो कई दिनों से ये गिरोह जो हमारे इलाके में सक्रिय है। 2 ट्रकों की बैटरियाँ चोरी हुई, उसके बाद एक धर्मशाला से बुलेट चुराई हुई थी, वो वहीं बसनूर से हमने रिकवर करवाई धर्मशाला पुलिस को। उस नज़रिए से वो लड़के फिर गिरोह जो था उसी वारदात के लिए निकला हुआ था। जब उन्होंने एक कार की लाइटें खोली, उसके बाद उसका बम्पर खोल रहे थे। बम्पर खोलने का मतलब कि उसकी वजह से बम्पर की वजह से बोनट नहीं खुल रहा था, तो बम्पर खोल के उन्होंने बोनट खोल के वो बैटरी निकालनी थी। तो ये लड़का अभिनंदन जो है, इसका घर बिल्कुल सामने है और ये खिड़की के किनारे ऐसे ही सोया हुआ था और गाड़ी वहाँ पे थी। जब इसने ऊपर से आवाज़ सुनी, इसने खिड़की से झांक के देखा तो वो 4 लड़के जो थे बाइक पे थे और जिसमें से एक लड़का कार को खोल रहा था और 2 लड़के बाइक पे थे जो उन्होंने लाइटें खोली थी, क्या बोलते हैं उसको, फोक लाइट, वो उन्होंने ले ली थी। और दूसरा जो था बाइक पे नीचे खड़ा था। एक बाइक पे 2 बैठे हुए थे, एक नीचे बैठा हुआ खड़ा था और एक खोल रहा था। जब ये लड़का जिसकी गाड़ी चोरी हो रही थी उसको फ़ोन किया, वो भी आ गए। फिर ये लड़का नीचे आया, इन्होंने उनको ललकारा तो कैसे बाइक भाग गई थी। हाँ, वो भाग गई, पता नहीं वो खींचातानी में एक बाइक गिर गई उनकी और एक वो पैदल भाग लिया, एक इन्होंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हमने सब लोगों ने, मैं तो बाद में पहुंचा, लेकिन इन्होंने जो देखा कि बच्चा बहुत छोटी उम्र का है, उससे माँ बाप का नाम पता पूछा या उसके गांव का पूछा तो वो सही नहीं बता रहा था। जब उसको इन्होंने डराया कि भाई तू सच बता, नहीं तो हम पुलिस के हवाले करेंगे तेरे को, तब उसने बताया कि हाँ मैं फलाने गांव का हूँ, मेरा ये नाम है। तो इन्होंने बोला कि अपने पेरेंट्स को फ़ोन मिला और उनको बुला इधर, हम उनके हैंडओवर करते हैं, नहीं तो हम पुलिस को। तो उस लड़के ने, वो शातिर था लड़का, उसने माँ बाप को फ़ोन ना करके, जो उनका गिरोह कहीं घूम रहा था, उस रात एक हमारा गांव पड़ता है रिलो पंचायत में नरेड़, उसमें भी गाड़ी के शीशे वगैरह टूटे हुए थे। तो मुझे लगता वो सारा एक ही था। वो से पेरेंट्स को आने के लिए वो कुछ भी नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं कर रही। उन्होंने तो उसको एक नॉर्मल लड़ाई झगड़ा शो कर दिया, जबकि वहाँ के जो थाना प्रभारी बने हुए हैं पंकज भारद्वाज जी, उन्होंने दिव्य हिमाचल में किसमें लगाई रिपोर्ट, दिव्य हिमाचल में गलत रिपोर्ट बयान दिया है। हमें बड़ा अच्छा इनसे आश्वासन मिला है। इन्होंने बोल दिया कि हम इस थाना के जो लोग हैं इनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाएंगे, हम स्पेशल कोई टीम आपको देंगे, वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। हाथापाई नहीं हुई, हाथापाई नहीं हुई, उन्होंने आते ही कोई बात नहीं करी। हमने सोचा, इन्होंने सोचा पेरेंट्स आ गए, वो तो हथियार लेके आए हुए थे, जो कि मैंने एएसआई पवन को वो वेपन जो था रिकवर करवाया, मैंने दिया उनको। रोड है, ठीक है, 2 फुट की है, 2 किलो के करीब उसका वजन भी होगा। ये हुए देखिए, इनके सिर पे तो चोट आई है, इसके सिर पे चोट आई है, मोजा सिंह के भी चोट आई है।
बाकी ये हमारे से करी है, ये देखिए इनकी मिसी औरतों को औरतों से भी हमारे से भी बदतमीजी भी करी है, गाली गलौज भी करा उन्होंने, है ना जी। तो आज हम एसपी साहब के पास आए थे, हमें इनसे अच्छा आश्वासन मिला है, इन्होंने जांच जो है अपनी तरीके से करवाएंगे। हमें न्याय चाहिए क्योंकि थाना जो है वो मुझे लगता है किसी पॉलिटिकल प्रेशर में है। तो ये चीज़ें पहले भी मैं आज साफ बोलना चाहूँगा मीडिया के सामने, ये 25-30 साल पहले भी होती थी। जब भारतीय जनता पार्टी आई, चौधरी सरबीण आई, तब ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी। आज फिर कांग्रेस के हाथ में चाबी है तो ये बाहर रहता है। आज की जो मौजूदा सरकार है या जो है उनकी तरफ स्थानीय में जाएगी। उनकी गाड़ियाँ रात को नंबर है हमारे पास 0001, 0008, ये गाड़ियाँ किसकी हैं, कहाँ घूम रही हैं। कल भी परसों हमारे टीम आई थी शाहपुर से इन्वेस्टिगेशन करने, तब भी बार बार रोड में घूम रही थी। नाम अभिनंदन है। मैं करीब रात 18 तारीख की बात है, मैं रात को सोया था और रात करीब 12 बजे मैंने देखा सड़क पे कुछ बाइक सवार थे, 2 बंदे, दो बाइक सवार में थे, 2 बाइकें थी। तो मैंने करीब देखा तो मतलब अपने घर की साइड में सोता हूँ, मतलब खिड़की से देखा तो वो कुछ अन्य 2 लोग 4 जो चोरी कर रहे थे, मतलब गाड़ी की बोनट खोल रहे थे। उसके बाद हमने उसे पकड़ लिया, बच्चे को। उसने बोला मैं पहले तो कुछ बता नहीं रहा था, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से हूँ। फिर हमने थोड़ा डराया उसे कि बता, नहीं तो हम आपको पुलिस के हवाले कर देंगे। फिर इसने बताया कि मैं वो से हूँ और मैं +2 में पढ़ता हूँ। और उसके बाद उसको वो बोलता मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं है। फिर हमने अपने फ़ोन से उसके घर वालों को कि किसको उसने फ़ोन किया, उसने बात करी। फिर पता नहीं उसने कौन से टीम बुलवाई अपनी। उसके बाद बोलेरो गाड़ी आई वर्क के, मतलब HP 90 26 नंबर, और वो गाड़ी आई और दो बाइक पे 2 लड़के भी सवार आए, बुलेट पे भी आए और गाड़ी भी आई। और आते कुछ पूछा नहीं कुछ भी, और सीधे रोड से अटैक करने लग पड़े। सबसे पहले मेरे ताऊ के ऊपर अटैक हुआ, ताऊ तो बेहोश हो गए। फिर मेरे और मेरे पापा जी के ऊपर अटैक हुआ, करने लगे। फिर घर के अंदर घुस गए। पुलिस बहुत लेट आई और पुलिस से आते हाथ मिलाया। फिर आज बोला हम करते हैं अपनी तरफ से कार्रवाई जल्द से जल्द। पहले जो है एक मैटर पुलिस स्टेशन शाहपुर में रिपोर्ट हुआ था, जिसमें कुछ लोगों द्वारा ये एलिगेशंस लगाए गए कि चोरी करते हुए ऑन द स्पॉट जो है गांव के द्वारा कुछ लोगों को डिटेन किया गया, और इसी दौरान जो है इनके ग्रुप्स में आपस में झड़प हुई थी। तो जो बसनूर गांव के लोग आज एक रिप्रेजेंटेशन लेकर मेरे पास आए थे, जो कि जिन्होंने पुलिस स्टेशन शाहपुर की जो इसमें कार्रवाई है उस पर असंतुष्ट वो हैं, और इनके हिसाब से जो सही फैक्ट्स हैं और जो इनके स्टेटमेंट्स हैं उनको पुलिस द्वारा जो है नहीं लिया गया है। और जो सेक्शंस में FIR रजिस्टर हुआ है उसको भी इन्होंने सही ना बताते हुए एक रिप्रेजेंटेशन मुझे दिया है। तो इनकी बात मैंने सुनी, और जो ये पूरा प्रकरण है क्योंकि गंभीर लग रहा है, और आज एक काफ़ी बड़ा डेपुटेशन इस ऑफिस में इस संदर्भ में बात करने के लिए, लगातार फ़ोन पे भी ये मुझसे संपर्क बनाए हुए थे। तो इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन किसी सीनियर ऑफिसर को मैं इसको ट्रांसफ़र करते हुए, और जो भी इसमें फैक्ट्स हैं और जो भी सिचुएशन का मेडिकल रिपोर्ट्स पुलिस कार्य के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनको हम जल्द से जल्द जो है स्टडी करके एनालाइज करके, और इन सभी के स्टेटमेंट्स जो भी हालात इस केस में बताए जा रहे हैं और साथ में जो एविडेंसेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस केस में हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो है इसको हम कंक्लूड कर पाएँ। और यदि पुलिस स्टेशन की किसी टीम द्वारा भी इसमें कोई नेग्लिजेंस पाई जाएगी तो उसको भी अकॉर्डिंगली हम इसमें डील करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज ये लोग यहाँ से कॉन्फिडेंस लेके गए और आगे भी इसी कॉन्फिडेंस के साथ कांगड़ा पुलिस के साथ सहयोग करते रहेंगे, और हमें इंश्योर करेंगे कि ये इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द कंप्लीट हो और एक लॉजिकल और सही कंक्लूजन की तरफ